साथ 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुमत साबित करेंगे, फ्लोर टेस्ट पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरीके से आंकड़े जो हैं वो जादुई आंकड़े इस वक्त INDIA गठबंधन के पास है। कहीं से सरकार को कोई खतरा नहीं है। बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या कुछ कब कब होगा। विशेष सत्र की विशेष रणनीति, सीएम हेमंत सोरेन साबित करेंगे विधानसभा में अपना बहुमत। फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक। 7 जुलाई को शाम 7 बजे सीएम हाउस में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में होगी चर्चा। अपने विधायकों के लिए जेएमएम जारी करेगा विहिप। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जेएमएम कोटे से होगा 12वां मंत्री। वैद्यनाथ राम हो सकते हैं 12वें मंत्री। 7 जुलाई को झारखंड बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है। रविवार शाम 7 बजे से होगी विधायक दल की बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। माननीय विधायकों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है और वो भी जिस दिन विश्वास मत हासिल करना है सरकार को, उसके ठीक एक दिन पहले आपकी उपस्थिति होनी चाहिए हाउस में। हमारी तैयारी क्या होगी, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, जो संख्या बल है वो स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने है। इसलिए उसको लेकर के कोई चिंता गठबंधन दल के विधायकों को नहीं है। बहुमत के साथ ध्वनि मत से सरकार को समर्थन, तो सभी माननीय सदस्य वहाँ उपस्थित रहे और उसके लिए व्हिप भी जारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री का जो अनुभव है, उस अनुभव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो भी उनके द्वारा तय किया जाएगा या मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाएगा वो बहुत सोच समझ के किया जाएगा। बहुत जल्द विश्वास मत हासिल होने के बाद हम समझते हैं कि बहुत जल्द शाम माननीय विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। जनता की जो भावना है उसको हम सदन में लेकर के जाएंगे, इस सरकार से सवाल पूछेंगे। फ्लोर टेस्ट में स्वाभाविक है, फ्लोर टेस्ट में तो जो निर्णय होगा वो कल बताया जाएगा। देखिए, कल शाम माननीय विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। जनता की जो भावना है हमको जादुई आंकड़ों की बात है, फ्लोर टेस्ट की बात है, तो फ्लोर टेस्ट में जहां एक तरफ 39 विधायकों का समर्थन चाहिए, वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो 46 विधायकों का समर्थन इस वक्त गठबंधन के साथ है। कहीं कोई समस्या नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन बिल्कुल स्थिर हैं और उनको अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में पूरी तरीके से मजबूती है। अभी अभी आपने महासचिव को भी सुना, विनोद पांडे साहब को। उन्होंने कहा कि सीएम का जो अनुभव है उसके हिसाब से यह साफ है कि बहुत ही बेहतर मंत्रिमंडल का गठन होगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार दिखाते हैं कि क्या है अंकगणित इस बार विधानसभा का। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। विश्वास मत से पहले सीएम ने घटक दलों की बैठक बुला ली है ताकि सबकी सहमति से विश्वास मत हासिल किया जाए। रविवार को शाम 7 बजे सीएम आवास में बड़ी बैठक होगी। सत्ताधारी दल के सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। महागठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है। देखिए, विधानसभा का अंक गणित आपको दिखा रहे हैं। सत्ताधारी दल के पास 46 विधायकों का समर्थन है। जेएमएम के पास 27 विधायक हैं।
कांग्रेस के 17 विधायक हैं। आरजेडी और सीपीआई माले के एक एक विधायक का समर्थन है। विपक्ष में विधायकों की संख्या 29 है। बीजेपी के पास 23 विधायक और आजसू के पास 3 विधायक हैं। एनसीपी के पास 1 और निर्दलीय 2 विधायक हैं। जेपी पटेल का मामला इस वक्त ट्रिब्यूनल में है। वर्तमान में 76 निर्वाचित विधायकों की विधानसभा है। और रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का और राजेश का, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 8 जुलाई को बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट पर जाना है। 7 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाई है सीएम हेमंत सोरेन ने। आपने विनोद पांडे से भी बात की, उन्होंने कहा कि पर्याप्त आंकड़े हैं हमारे पास। गणित भी बता रहा है कि 39 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि 76 निर्वाचित विधायक हैं इस वक्त विधानसभा में। और अगर बात करें INDIA गठबंधन की, तो 46 विधायक हैं जो बिल्कुल स्थिर हैं, एक साथ एक मत में है। बैठक होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 12वां मंत्री पद भी भरे जाने की पूरी संभावना है। राकेश, हाँ बिल्कुल, देखिए कई सारी चीजें एक साथ होनी है। पहले तो विश्वास मत सरकार को हासिल करना है, और किसी भी सरकार के लिए जो विश्वास मत हासिल करने का जो दिन होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि इस बेहद महत्वपूर्ण दिन से पहले सत्ताधारी दल के विधायक एक साथ अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में गठबंधन दल के विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार में शामिल तमाम दल के विधायक उस बैठक में शिरकत करेंगे, उनकी मौजूदगी होगी। और उसी बैठक के दौरान फ्लोर टेस्ट को लेकर सरकार जो है वो अपनी रणनीति तैयार करेगी, स्ट्रैटेजी तैयार करेगी। ये कहा गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को खासतौर पर ताकीद किया गया है पार्टी की तरफ से कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, और इसको लेकर पार्टी के स्तर से व्हिप भी जारी किया जाएगा। तो देखिए, चूंकि बड़ा दिन है और फ्लोर टेस्ट है, सरकार का बहुमत साबित करना है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से बहुत ही बट नहीं है सरकार के समक्ष। सरकार बेहद कंफर्टेबल है इस मामले में। जो संख्या बल है 46 विधायकों का उनके पास समर्थन है, तो इस लिहाज से देखें तो सरकार बेहद कंफर्टेबल रहेगी हाउस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी एक रणनीति होती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और उसी के तहत यह बैठक कॉल की गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी ने भी बैठक कॉल किया है। बहरहाल इस बैठक के बाद दूसरे दिन चूंकि फ्लोर टेस्ट होना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा है और सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ताजपोशी के बाद अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। ये नजर लोग देखना चाहते हैं कि उस मंत्रिमंडल में कौन चेहरे हैं, कौन रहेंगे, कौन आउट होंगे। तो उस पर भी मंथन होना है, उस पर भी निर्णय होना है। और जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है, अभिषेक हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें कि फ्लोर टेस्ट के साथ ही जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट के बाद तुरंत ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी उसी दिन हो जाना है। मतलब शाम तक आप देखेंगे कि जो नए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के जो सहयोगी के तौर पर जो काम करेंगे कैबिनेट में, उनका शपथ होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी भी उसी दिन हो जाएगी, और जो नए मंत्री बनकर आएंगे, नए चेहरे बनकर आएंगे, उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन अपने पुराने साथियों पर ही दांव लगाते हैं, क्योंकि पूर्व में इस बात को लेकर कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उनके नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि हेमंत सोरेन जो है वो अपने अनुभवी लोगों को ही कैबिनेट में जगह देंगे। हालांकि ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार का मामला होता है। तो ऐसे में जो संभावनाएं जताई जा रही है और जिस तरह की चर्चाएं हैं कि बहुत फेरबदल नहीं होने जा रहा है नया मंत्रिमंडल में, आप देखेंगे कि चेहरे लगभग वही रहने जा रहे हैं। तो जो चेहरे हैं उन्हीं चेहरे का शपथ ग्रहण भी होना है, कुछ बदलाव हो सकते हैं। और एक जो नई बात निकल कर आ रही है कि इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल होगा, यानी 12वां मंत्री भी इस मंत्रिमंडल में होगा, और वो जो 12वां मंत्री होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से होगा। ये लगभग तय माना जा रहा है अभिषेक।
दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हमारे सहयोगी राकेश ने। एक तो कि 12वां मंत्री जो होगा वो जेएमएम के कोटे से होगा, और दूसरा कि फ्लोर टेस्ट के साथ ही राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, गठन भी हो जाएगा और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हमारे दर्शकों के लिए कि 8 जुलाई का दिन झारखंड में पूरी तरीके से मंत्रिमंडल स्थिर हो जाएगी। बड़ी खबर है ये। सोमवार को होगा हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार। करीब करीब कल की जो बैठक करेंगे रविवार शाम 7 बजे से, उसमें पूरी तरीके से मंथन हो जाएगा। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद तुरंत होगा मंत्रिमंडल का गठन। नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सोमवार को होगा हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। सोमवार को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। सोमवार को ही फ्लोर टेस्ट साबित करेंगे, विश्वास मत हासिल करेंगे और सोमवार को ही पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। सबको विभागों का बंटवारा बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मंत्री पद के चेहरे, मंत्रियों के चेहरे साफ हो जाएंगे। एक बार फिर रुक करते हैं अपने सहयोगियों का, राकेश का और राजेश का। राकेश, निश्चित तौर पर कल का दिन मंथन का दिन है। कल जो बैठक होगी वो पूरी तरीके से मंथन के लिए बैठक होगी ताकि सर्वदलीय सहमति बन सके। क्या लगता है कांग्रेस के चेहरों में बदलाव की संभावना है? क्योंकि एक चेहरा आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद और इस्तीफे के बाद तो वैसे भी खाली है, उस कोटे को भी भरना है और साथ ही साथ 12वां मंत्री पद भी भरा जाना है। किसके नाम की चर्चा ज्यादा जोर शोर में है राकेश? देखिए, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आलमगीर आलम का बर्थ चूंकि खाली है, वो जेल में है, तो लिहाजा उस बर्थ को भरना कांग्रेस की मजबूरी है। और एक नाम को लेकर बहुत चर्चा है, चूंकि अल्पसंख्यक चेहरा रहे हैं आलमगीर आलम, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि उसी कम्युनिटी को लाया जाए ताकि कंपनसेशन हो सके और अल्पसंख्यक समाज के बीच में एक मैसेज भी जाए। तो उसको अगर आप देखें तो उसमें इरफान अंसारी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि रेस में कई और नाम है, दीपिका पांडे सिंह है, प्रदीप यादव का भी नाम है। तो ये देखना है कि किसकी लॉटरी लगती है, ये देखना है। लेकिन ये दोनों नाम में जो इरफान अंसारी का नाम है वो सबसे ऊपर अभी तक रखा गया है, क्योंकि जो कोटा है वो अल्पसंख्यक कोटा है, तो उस लिहाज से इरफान अंसारी जो है वो अपर हैंड थोड़ा है। लेकिन आखिरी वक्त में क्या निर्णय लिया जाता है कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस क्या निर्णय सुनाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि भाई किसको कैबिनेट में जगह देनी है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी सबसे अपर हैंड अभी चल रहे हैं। इसके अलावा भी दो नाम है जो चर्चा में है। दूसरा जो 12वां मंत्री की बात आप कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा जब चंपई सोरेन की सरकार अपना शपथ ले रही थी, कैबिनेट का जब एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसमें एक नाम बहुत जोर शोर से आया था। लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है बैद्यनाथ राम, उनके नाम को लेकर चर्चा हुई थी और वो नाम राजभवन गया भी था कि इनको मंत्री की शपथ दिलानी है। लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम कट गया, पत्ता कट गया और वो बेरंग राजभवन पहुंचने से पहले ही उनको लौटना पड़ गया था। तो उसको लेकर कई दिनों तक बैद्यनाथ राम की नाराजगी भी देखने को मिली थी। सार्वजनिक मंचों पर वो कई बार पार्टी के खिलाफ बोलते भी नजर आए थे। एससी चेहरा है और सामने चुनाव है अभी से, तो एक बड़ा मैसेज एससी समाज के देना है और यही वजह है कि एक बार फिर बैद्यनाथ राम के नाम को लेकर चर्चा है। यह कहा जा रहा है कि 12वें मंत्री के तौर पर बैद्यनाथ राम का इस बार मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है अभिषेक। तो बैद्यनाथ राम का लगभग मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ इरफान अंसारी का नाम आलमगीर आलम की जगह पर जा रहा अल्पसंख्यक कोटे से है। लेकिन न्यूज 11 के साथ बातचीत में गुलाम अहमद मीर साहब ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी कोटे को देखते हुए हम फैसला नहीं लेंगे। हम जो कैपेबल होगा विधायक, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर दिखा सकता है, क्षेत्र में जिसकी पकड़ अच्छी है, दाव उस पर लगाया जाएगा। तो संशय बरकरार है। वहीं अगर बैद्यनाथ राम की बात करें तो सहमति चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल में भी बन चुकी है। जैसा हमारा सहयोगी राकेश ने बताया कि राजभवन नाम भी भेजा जा चुका था, गेट तक भी पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद उनको बैरंग लौटना पड़ा। तो इस बार क्या होगा, लेकिन चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर एससी कोटे से आते हैं, एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज भी देना है समाज को। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश बने रहिएगा। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, कल भाजपा ने भी अपनी बैठक बुलाई है। हालांकि जादुई आंकड़े जो अंक गणित है विधानसभा का वो पूरी तरीके से INDIA गठबंधन के पास है, लेकिन
घमासान की स्थिति दिखाई दे दी है। आरजेडी ने आज यह घोषणा कर दी है कि विधानसभा में 22 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा ने भी अपनी बैठक बुलाई है। क्या लग रहा है भाजपा की क्या रणनीति होगी? फ्लोर टेस्ट को विफल करने पर कुछ विचार कर सकते हैं या फिर समर्थन के साथ और 3 महीने की सरकार बनने देंगे? समर्थन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और विपक्ष क्यों समर्थन करेगा? कोई ऐसा राजनीति सहमति मान ले, समर्थन को सहमति मान ले, लेकिन मेरी बात हुई है, वो साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार ने, यानी हेमंत सोरेन जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पहले भी यही स्थिति थी, आज भी राज्य में वही इशू है। इसलिए इशूज जो है पहले जो कल थे, आज थे और अभी की तारीख में जो प्रिविलेंट है, उन सभी चीज़ों को लेकर बीजेपी सदन के अंदर विषय उठाएगी। भले ही एक दिन का विशेष सत्र है, निश्चित रूप से ये एक विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कतिपय चीज़ों पर चर्चा हो सकती है और सदन के अंदर आवाज़ उठाई जा सकती है। जो विपक्ष है वो कई मुद्दों को लेकर, खास तौर पर उसके लिए तो एक बड़ा विषय यह होगा कि चंपई सोरेन को जिस प्रकार से हटाया गया, यही एक बड़ा विषय होगा और इसको लेकर मुझे लग रहा है कि बीजेपी में एक कंसेंसस बनने जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर परिवारवाद की पराकाष्ठा देखी गई है और उसका रिफ्लेक्शन कैसे सदन के अंदर हो और सदन के बाहर भी हो, इसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। कहीं न कहीं जो सामाजिक विषय है या फिर आपराधिक विषय है, उन सब चीज़ों पर भी बीजेपी आवाज़ उठाने का प्रयास करेगी। वैसे कल बैठक होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या रणनीति बनाई गई है इस एक दिवसीय सत्र के लिए, जिसका मकसद ही साफ है। बीजेपी का कहना है कि हम कोई भी एक सेकंड भी हम सरकार के लिए अगर मिलेगा बोलने में, उसमें हम चुकेंगे नहीं। इसलिए सत्र का बेहतर उपयोग हो, यह उद्देश्य होगा। वैसे एजेंडा क्या होगा, क्या रणनीति होगी, यह कल विधायक दल की बैठक के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि ये पहले कोई बताया नहीं जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन बीजेपी का एक साफ स्टैंड है कि इस सरकार का विरोध करना है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। अभिषेक, राजेश, विरोध तो कर रहा है सरकार का, सदन में भी सदन के बाद भी। जो मुद्दे उठ रहे हैं भाजपा की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का है और अब हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है कि बाकायदा तैयार करे पूरी लिस्ट बनाए कि किस तरीके से घुसपैठियों को वापस भेजा जा सकता है। पूरी की पूरा रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में पेश किया जाना है। क्या लगता है यह मुद्दा विधानसभा में कल गरमाएगा? घुसपैठ का मुद्दा जिसने संथाल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है, जो आरोप है भाजपा का। आया राज्य सरकार को, उससे तो इनको बल मिला है। इनकी ये पुरानी मांग रही है, वर्षों पुरानी मांग रही है कि झारखंड का खासतौर पर संथाल परगना क्षेत्र में जो घुसपैठ हुआ है वह एक आंतरिक सुरक्षा का विषय है और यह चिंता की बात है। इस पर सरकार जो है काम करनी चाहिए, इसको इन्हें चिन्हित करके वापस करना चाहिए। अब हाईकोर्ट का ये निर्देश आया है तो निश्चित रूप से यह विषय उनके लिए है ही और सदन में ये बातें आ भी सकती है कि ये सरकार एक कार्य योजना तैयार करे। बीजेपी के विधायकों की यह मांग रहेगी कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस पर त्वरित कंप्लायंस हो और इसके अलावा जो राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या है वो भी एक बड़ा विषय है। संभवतः बीजेपी इसे भी उठाएगी। कम से कम सदन के बाहर जो प्रदर्शन सामान्य रूप से होते हैं उसमें तो इन सब मुद्दों को जरूर उठाया जाएगा। अभिषेक, तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर भाजपा एक तरफ घेराव की बात कर रही है कि इसी तरह सरकार का घेराव करेगी, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन भी करेंगे। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो